जिंदगी अर्थी उमर शमशान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। गाने हो गए आपके? अभी तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा नहीं, फिर भी 200-300 के करीब ऊपर होंगे गाने। 200-300 इनके लिए ज़्यादा नहीं। हम सरवा मैं कोई गाना गाती थी, खासकर वो किसी एक्टर को पसंद नहीं आता था, या फिर ये बात आ जाती थी कि नहीं वो इससे बेटर है, उसका नाम है तो उसको। पवन सिंह जी की एक फिल्म आई थी स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान, हाँ, उसमें स्वीटी का चिट्ठी जो गाना था वो मैंने गाया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या कहते हैं ना गेम, वो गेम मेरे साथ बहुत भयानक। कहना है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ही आप हमारे साथ काम कर पाओगे, आप अगर नहीं करोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। मेरे को सिंगर्स के भी साथ ये होता है, एक्ट्रेस तो एक्ट्रेस है और सिंगर्स के साथ इस तरह की डिमांड वाई क्यों? पता नहीं, खासकर जब कोई सिंगर थोड़ी सी अच्छी दिखती है। खेसारी और रितेश पांडे ने कॉल करके आपको ऑफर दिया है? नहीं, उनकी टीम से उनकी टीम से कॉल आया, साथ रहो तो हम आपको कल के कल स्टार बना देंगे, सुपरस्टार बना देंगे आपको। और यहाँ तक ये भी नाम आ जाता है कि शिल्पी को 2 मिनट में हटा दिया जाएगा। काम मैं कभी नहीं कर सकती। तो बोले ठीक है, तो आप आपका ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिल जाए तो हमारे मुंह पे तमाचा आके मार। आरोप उन बड़े स्टार्स पे नहीं, आपका आरोप उन लोगों पर है जो उनका नाम लेकर, हाँ, जो एक शब्द यूज़ करना चाहती हूँ, नीच, कुछ अपने आप को मजबूर करके उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, सब कुछ करने के लिए रेडी हो जा रही हैं। तो जिसकी वजह से जो अच्छी लड़कियां आ रही हैं तो लोग उन पे भी नज़र डाल। लोगों ने टॉर्चर किया कि मुझे अब लगा कि अब मुझे यहाँ से छोड़ के मुझे गांव चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ काम ही नहीं करना है। मैंने यहाँ तक सोच लिया था, मैं जा भी रही थी, लेकिन मेरा साथ में छोटा भाई, किसी भी तरह ख़त्म करना है, या फिर अपनी बनाना है, या फिर इसको इस इंडस्ट्री से निकालना है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तुम्हें कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ो, मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकती हो मेहनत करो, आज नहीं तो कल तुम्हारा नाम ज़रूर होगा। ऊपर हमारे सुपरस्टार हो, आप भी ये ख्याल रखो कि आपकी टीम से बिना आपके जानकारी के इस तरह से क्यों जा रहे हैं ऑफर, क्यों जा रहे हैं ऑफर? ठीक है, नमस्कार, बहुत स्वागत फिर एक बार मेरे इस खास शो में। निधि तिवारी हमारे साथ बैठी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया सिंगर हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं, लेकिन ये जब गाएंगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वाकई में बहुत ही शानदार, जानदार और मदमस्त आवाज। जिंदगी अर्थी उमर शमशान लागे गोरी रे, जिंदगी अर्थी उमर शमशान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। दिल ना लगई हा फिर जाने आई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा, अब जा 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 जान भुला जाई हा। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। आज की शाम के बारे में ये बताएं, कितने साल से इंडस्ट्री में हैं और किन किन लोगों के लिए अभी तक गाना गा चुका है? अभी तो मैं ज़्यादा दिन नहीं, बट हाँ 3 साल हो चुके हैं। और पहले तो मैं गाने में कोरस ज़्यादातर किया करती थी, बट आशीष सर से जब मेरी मुलाकात हुई तो सर ने मुझे एक सिंगर का रूप दिया। आशीष सर कौन, पूरा बताइए। आशीष वर्मा जी, म्यूजिक डायरेक्टर। हेलो कौन वाले? हेलो कौन? हेलो कौन, ठीक है। अच्छा ठीक है भी उन्होंने, ठीक है, ओके, यस। लवंडिया लंदन। मैं उन्हें बड़े प्यार से म्यूजिक सम्राट कहता हूँ। मैं उन्हें महादेव कहती हूँ। महादेव ओके। इस इंडस्ट्री के महादेव, क्योंकि सच्चाई ये बात बताऊँ मैं कि उन्होंने जिसको भी सर पे हाथ रखा है वो बना है, चाहे वो रितेश पांडे हो, चाहे वो समर सिंह हो, चाहे स्नेह उपाध्याय हो। आपके सामने आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग नाम, लाडो मधेसिया हो गए, अभी अनगिनत नाम है, मुझे ज़्यादा याद नहीं, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि जिनको भी उन्होंने बनाया है वो आज कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुलंदी पे। और हेलो कौन तो आप देख रहे हैं 1 बिलियन होने वाला है। अरे बाप रे, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। कितने गाने हो गए आपके? अभी तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा नहीं, फिर भी 200-300 के करीब ऊपर होंगे गाने। 200-300 इनके लिए ज़्यादा नहीं। हम सरवा एक ना गा पाए अभी तक हैं। और जो बढ़िया गाने जो मैं गाई हूँ, खासकर नटराज से गाई हूँ। नटराज से सर ने मुझे गवाया है, अच्छे अच्छे गाने गवाए हैं। और फिल्मों के लिए मैंने ज़्यादातर गाया है, बाबुल की गलियाँ रानी चटर्जी के लिए गाया है मैंने। और उसमें एक और एक्ट्रेस हैं रोशनी, उनके लिए गाया है मैंने। और गुंजन सिंह की एक एल्बम आई थी लंदन की लैला, उसमें मैंने अपनी आवाज़ दिया है, एल्बम मैंने गाया हुआ है। और बहुत ही प्यारा
मैं लंदन की लैला हूँ, तू बॉय बिहारी है। थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल में है वो, आप ज़रूर सुनिएगा। लंदन आजकल के जो सिंगर्स हैं, फीमेल में ही बात करी, उनका ये मानना है, सोचना है, बड़े स्टारों के साथ गाना गाएंगे तो एक अलग ही लेवल होगा। पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, रितेश, चिंटू पांडे सिंगर नहीं है, रितेश पांडे हैं, इनके साथ गाई आप, क्योंकि आशीष जी तो इनके भी सॉन्ग्स बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, मौका भी मिला है मुझे। आपको एक सच्चाई मैं बताती हूँ, मैंने किसी को अभी तक बताया नहीं। बताइए ना, हम भी किसी को नहीं बताएंगे। पवन सिंह जी की एक फिल्म आई थी स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान, हाँ, उसमें स्वीटी का चिट्ठी जो गाना था वो मैंने गाया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या कहते हैं ना गेम, वो गेम मेरे साथ बहुत भयानक हो गया, षड्यंत्र का शिकार मैं हो चुकी। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है, आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं कर सकती। फीस मिल गई थी ना? फीस मिल गई थी, हाँ, मिल चुकी रे। थी। अच्छा, इंडस्ट्री में ऐसा काफी, जैसे पांडे जी का बेटा, ये पहले रितेश पांडे ने गाया था, लेकिन जब पिक्चर बनी ना तो राजकुमार जी को लगा, जो उनको लगा कि भाई उनका बेटा जो है वो गाना बहुत अच्छा बन गया है, लगता है कि एज ए सिंगर तो चिंटू जी ने गा दिया, और आजकल जो है वो गाना बड़ा चर्चे का विषय, बड़ा षड्यंत्र जाता है। तो सबके साथ है इस इंडस्ट्री में, खासकर स्ट्रगलर के कुछ साथ ज़्यादा ही है इस समय, क्योंकि उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। वो तमाम लोग जो इस समय हम लोगों को देख रहे हैं और आपकी तरह सिंगर बनना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आना चाहिए इस इंडस्ट्री में, और आना चाहिए तो किस तैयारियों के साथ आना चाहिए? आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, बट हाँ, गलत करके आगे बढ़ने कोई मतलब नहीं। गलत मतलब क्या होता है? जो इस इंडस्ट्री की डिमांड होती है, क्या होती है? आप हमारे साथ रहेंगी, हमारी, जैसे भी शब्द मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगी, मैं कर देता हूँ, कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल बिल्कुल, तो कॉम्प्रोमाइज एंड टेक, यस प्लीज़। तो उन्होंने क्या है कि उन लोगों का इस कहना है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ही आप हमारे साथ काम कर पाओगे, आप अगर नहीं करोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे आए हैं क्वेश्चंस, लोगों ने किया है, बातें की है कि आप ऐसा करिए, बहुत सारी चीज़ें मेरे को। सिंगर्स के भी साथ ही होता है, एक्ट्रेस तो एक्ट्रेस है, और सिंगर्स के साथ इस तरह की डिमांड वाई क्यों? पता नहीं, खासकर जब कोई सिंगर थोड़ी सी अच्छी दिखती है तो सब। आपके पास भी इस तरह के ऑफर्स आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, हमेशा ही आते हैं। अभी कल परसों की बात कर लूँ मैं, आया हुआ था कि आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको एक लेबल मिल जाएगा, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी हो, चाहे रितेश पांडे हो, बहुत लोग के साथ अक्सर ही आता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ उनकी पवन सिंह, खेसारी और रितेश पांडे ने कॉल करके आपको ऑफर दिया है? नहीं, उनकी टीम से? उनकी टीम से कॉल आते हैं कि उनके साथ में जो कुछ गिने चुने लोग साथ में जो काम करते हैं, शायद उनके अगल बगल जो इनको कहते हैं ना कि हंटर फंटर, हाँ, वो लोग कुछ ज़्यादा ही फ़ोन ऑन करके मेरे को बोलते हैं कि आप हमारे साथ रहो तो हम आपको कल के कल स्टार बना देंगे, सुपरस्टार बना देंगे आपको। और यहाँ तक ये भी नाम आ जाता है कि शिल्पी को 2 मिनट में हटा दिया जाएगा, ये बात हो चुकी है। उस गाने से हटा के अगर आप हमारे साथ रहो, मतलब गिव एंड टेक है ऐसा कुछ? हाँ, शिल्पी को भी हटा दिया जाएगा। हम कहे कि क्यों शिल्पी को हटाना है? वो लड़की, मैं किसी लड़की को कभी ये नहीं कहूँगी कि इतना जो मेहनत करके इतना आगे बढ़ा है उसको क्यों हटाना है। और वो लड़की इतने दिन से मेहनत करते 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 आज एक मुकाम पाई है, और उसको मैं अपने आगे बढ़ने के लिए मैं उसको नीचे नहीं गिरा सकती, ज़िंदगी में नहीं कर सकती। मैंने बोला क्यों शिल्पी को आप हटाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है शिल्पी को हटाने की, और अगर आपको हमें काम देना तो आप दीजिए, ये गलत काम मैं कभी नहीं कर सकती। तो बोले ठीक है, तो आप आपका ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिल जाए तो हमारे मुंह पे तमाचा आके मारिएगा ज़रूर। हम कहते हैं मतलब नॉर्मली ज़्यादातर सारे टीम से इस तरह, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बड़े स्टार्स ने उनको बोला होगा ना ऐसा करने, कभी नहीं। आपका आरोप उन बड़े स्टार्स पे नहीं, आपका आरोप उन लोगों पर है जो उनका नाम लेकर, हाँ, जो एक शब्द यूज़ करना चाहती हूँ, नीच लोग, ये शब्द मैं उन लोगों के लिए यूज़ करना, महानीच लोग, महानीच लोग जो डैश डैश डैश, यस, तो उनके लिए यूज़ करना चाहती हूँ कि ऐसे इन कारणों की वजह से कुछ लड़कियाँ पीछे हट जा रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, और कुछ अपने आप को मजबूर करके उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, सब कुछ करने के लिए रेडी हो जा रही हैं। तो जिसकी वजह से जो अच्छी लड़कियाँ आ रही हैं तो लोग उन पे भी नज़र डाल रहे हैं, जो कि काम, फिर उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारे पास काम नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम पहले की बात बता रही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, इतना मेरे को लोगों ने टॉर्चर किया कि मुझे अब लगा कि अब मुझे यहाँ से छोड़ के मुझे गाँव चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ काम ही नहीं करना है। मैंने यहाँ तक सोच लिया था, मैं जा भी रही थी, लेकिन मेरा साथ में छोटा भाई था, उसने बोला नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लड़ो, खुद से लड़ो, लड़के तुम्हें आगे बढ़ना है। और आशीष सर ने
आशीष सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया है जब मैं अब टूटी हूँ। ऐसा कहते हैं ना कि लोगों ने जब मेरे को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश किया है और एक टाइम से कि इनको किसी भी तरह ख़त्म करना है या फिर अपनी बनाना है या फिर इसको इस इंडस्ट्री से निकालना है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तुम्हें कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ो, मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकती हो मेहनत करो, आज नहीं तो कल तुम्हारा नाम ज़रूर होगा। ऊपर महादेव हैं, महादेव को मानती हो ना? हम बोले हाँ, बस महादेव का नाम लो, काम करो, आगे बढ़ो। उन्होंने बस हमें मुझे यही बोला। तो एक मेरे लिए जो सर हैं मोटिवेशनल का काम भी है, और उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है और रास्ता भी दिखाया है। जब मेरे को लगा कि अब मैं गिर रही हूँ तो उन्होंने मुझे थामा है, मुझे एक रास्ता दिखाया है। और आज जो भी थोड़े बहुत काम कर रही हूँ, अच्छे काम कर रही हूँ, बुरे काम नहीं, अच्छे काम कर रही हूँ। एक लेवल के स्टेज भी करती हूँ, इवेंट्स करती हूँ और अपने आप को मैंने और भी निखारा, एंकरिंग करना स्टार्ट कर दिया। हमने बोला मत दो एल्बम, नहीं चाहिए एल्बम, मुझे नहीं करना है एल्बम में काम, मैं स्टेज शो करूँगी, मैं एंकरिंग करूँगी और गलत नहीं करूँगी। नहीं चाहिए मुझे कोई स्टार, नहीं चाहिए। अपना स्टार अपने आप लोग जेब में रखिए। मैंने ये भी तक बोला, मुझे नहीं आपके स्टार चाहिए। ना मैं पवन जी को गलत बोलूँगी, ना मैं रितेश जी को गलत बोलूँ, ना खेसारी जी को मैं गलत या फिर अपना स्टार वहाँ लगा लो जहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है। जहाँ जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि उनको बढ़ाने से ऐसा आपको बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है, तो आप उन्हीं को ले जाइए भाई। हमसे नमस्ते प्रणाम कर लीजिए, हमें नहीं चाहिए आपका काम। सुन लीजिए, नए नए सिंगर्स, नए नए स्ट्रगलर जो इंडस्ट्री में ख्वाब लेकर आ रहे हैं स्टार बनने का, और इस तरह के अगर प्रोमिसेस लोग मांग रहे हैं तो इस तरह से बनिए, निधि तिवारी बनिए, ठीक है? और मेहनत करिए, लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगी। ये आपके हाथ में कुछ लगा है, आपने उनकी वजह से तो नहीं 3-5 करा ना? दिखाइए जरा वहाँ पर। तो ये देखिए, कल मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसकी वजह से मेरे को पानी चढ़ा है। पानी चढ़ा? हाँ, पानी चढ़ा है। पानी तो पिया रहता ना? ड्रिप। अच्छा, वो क्या बोलते हैं उसको? बॉटल ड्रिप। हाँ, ग्लूकोज चढ़ा है। ग्लूकोज चढ़ा है। ग्लूकोज चढ़ा है, बचपन में बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ा था। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। और मैं आपको सराहूंगा इस वजह से क्योंकि बेफिक्र होकर, बेबाक होकर, बिंदास होकर जिस तरीके से आपने करी है, बजाई है ना, तो टीम वाले सुन लो यार। और हमारे सुपरस्टार हो, आप भी ये ख्याल रखो कि आपकी टीम से बिना आपके जानकारी के इस तरह से क्यों जा रहे हैं ऑफर, क्यों जा रहे हैं ऑफर, ठीक है ना? तो दोस्तों लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और इस तरह से वायरल करिए इस खबर को ना कि वो जो लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा और बोलूँ तो अभी नाम भी बता देंगे, लेकिन आप लोग को पता है मैं ये सब करता नहीं, ठीक है? तो वो डर जाएंगे, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, उनका काम छूट जाएगा। मैं नहीं चाहती किसी का काम धंधा छूटे, तो भैया दोबारा फ़ोन नहीं करना इन चीज़ों के लिए। हाँ, और मुझे नाम पता भी है वो कौन है, ठीक है? हम बताएंगे, हाँ, निकाले नहीं बता सकते अब। नहीं बता सकते, ठीक है? तो चलिए, नमस्कार, महादेव।